एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि अगर अमेरिका इस डील के साथ आगे बढ़ता है तो उस केस में इट वुड मार्क द फर्स्ट सेल ऑफ ड्रोन्स टू अ नॉन नाटो कंट्री। यहां पे दाद देनी होगी डॉक्टर एस जयशंकर की, हमारे विदेश मंत्री की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक मेगा $3 बिलियन डील को अब अप्रूवल दे दिया गया है, जिसके चलते अब हम लोग अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को बेसिकली प्रोक्योर करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली खबर जो है अब से लगभग 1-1.25 घंटे पहले सामने आई है। वियॉन ने कवर किया, इंडिया अप्रूव्स $3 बिलियन डील इन ऑर्डर टू प्रोक्योर यूएस प्रेडेटर ड्रोन्स। यहां पर भी देख पाएंगे इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स प्रेडेटर ड्रोन डील अहेड ऑफ पीएम मोदीज यूएस विजिट। तो इसी डील के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ऑल्सो प्रेडेटर ड्रोन्स क्यों विशेष हैं, क्यों खास हैं और इंडिया के लिए पर्टिकुलरली क्यों ये क्रूशल बन जाते हैं, उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर्स की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कल यानी कि 16 जून से हम लोग आपके लिए शुरू कर रहे हैं अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें कि मैं आपके लिए लेने वाला हूं कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी। इसकी जो क्लासेस हैं वो कल शाम को 8:30 बजे आपकी पहली क्लास होने वाली है। इसी टाइम पे क्लास रहने वाली है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं हुआ करेंगी। और इस कंप्लीट बैच में आई विल बी टेकिंग फॉर यू क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद ओशनोग्राफी एंड साथ में जियोमॉर्फोलॉजी भी कवर करवाया जाएगा। एनरोल नहीं किया है तो प्लीज एनरोल कीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एनरोल करते टाइम आप लोग मेरा कूपन कोड आनी यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस बैच का टोटल प्राइस जो है दैट इज ओनली एंड ओनली 7,999 और ये प्राइस आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड आनी यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट, सो बड़ी डेवलपमेंट बेसिकली सामने ये आई है कि हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो कि सबसे हाईएस्ट बॉडी मानी जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री में टू टेक द डिसीजंस ऑन वेरियस एक्विजिशंस, जिसको कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर खुद ही हेड करते हैं, उसके द्वारा इस अप्रूवल को दे दिया गया है इन ऑर्डर टू प्रोक्योर द प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ ये वाला पूरा का पूरा जो अप्रूवल है, इसके बाद जो फाइनल नॉड है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा ली जाएगी, जो कि मोस्टली हां कर ही देगा, बिकॉज एक बार अगर डीएसई हां कर दे तो जनरली सीसीएस के द्वारा कभी भी इन फैसलों को रोका नहीं जाता है। एंड ये वाली पूरी की पूरी डील के ऊपर जो प्रॉपर साइन वगैरह होगा वो एक्सपेक्टेड है कि साइन तब होंगे जब पीएम मोदी जाएंगे यूएसए, जब उनको एक स्टेट विजिट का न्योता दिया गया है। तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के जस्ट पहले हमें देखने को मिल चुकी है। इसमें टोटल हम लोग जो ड्रोन्स एक्वायर करने वाले हैं दे आर 31 MQ-9 ड्रोन्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सबसे बड़ा लाभार्थी इस पूरी की पूरी डील का जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दी नौसेना, जो हमारी नेवी है, उसको 15 ड्रोन्स मिलने वाले हैं, हमारी आर्मी को 8 और हमारी एयरफोर्स को भी 8 ड्रोन्स मिलने वाले हैं। देख पाएंगे नेवी इज द लीड एजेंसी फॉर द डील इन विच 15 ड्रोन्स विल बी गोइंग टू द मैरिटाइम फोर्स फॉर सर्वेलेंस ऑपरेशंस इन इट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, पहले हम लोग प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड ड्रोन्स माने जाते हैं, बिकॉज इनकी खास बात क्या है कि इनकी एंड्योरेंस काफी लंबी है, मतलब कि ये बहुत देर तक हवा में रह सकते हैं और काफी ऊंचाई पर भी ये सर्वेलेंस करने में काफी सक्षम माने जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस के लिए ये वाले ड्रोन्स बेसिकली डिजाइन किए गए हैं। ऑल्सो नॉट जस्ट यहां पे सर्वेलेंस, बल्कि उसके अलावा ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी कैरी आउट कर सकते हैं, यानी कि ये बेसिकली अपने टारगेट को अटैक भी कर सकते हैं अगेंस्ट दी हॉस्टाइल टारगेट्स ऑन लैंड एज वेल एज सी। और इसके अंदर आपको एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स देखने को मिल जाती हैं, स्मार्ट बॉम्ब्स देखने को मिल जाते हैं एंड ऑल्सो ये इकट्ठा एक टाइम पे 40 घंटे के लिए हवा में रह सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एंड्योरेंस के साथ साथ जो इसकी अटैक करने की कैपेबिलिटीज हैं, जो इसकी अटैक करने की क्षमताएं हैं, वो भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन इन द वर्ल्ड माना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉग्निसेंस वगैरह के अलावा ये आपको क्लोज एयर सपोर्ट दे सकता है, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, प्रिसिजन स्ट्राइक्स वगैरह, ये सभी चीजें ऑफर करता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, जब अमेरिका के द्वारा ओसामा बिन लादेन को के लिए हंट चलाई गई थी, उस टाइम पर भी बेसिकली इसी प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। और इसको लेकर जो कमेंट्री आ रही है सामने, वो भी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, काफी ज्यादा
पॉजिटिव है। यहां पर वाइस एडमिरल SN गोरमडे, इनका यह कहना है, दिस इज अ कैपेबिलिटी दैट इंडियन आर्म्ड फोर्सेज नीडेड वेरी बैडली, इट इज समथिंग दैट इज अ वेरी प्रैग्मेटिक डिसीजन विच अवर गवर्नमेंट इज परस्यूइंग। तो ऑब्वियसली काफी बड़ा फैसला है और ये क्रूशियल बन जाता है इसलिए भी बिकॉज इसको लेकर पहली बार जब बातचीत सामने आई थी वो आज से 3 साल पहले बातचीत सामने आई थी, जब इंडिया ने यह फैसला लिया था कि हम लोग ये करना चाहते हैं। तब इन्होंने कहा था कि हम लोग 30 MQ-9B वाले प्रेडेटर ड्रोन्स को बेसिकली एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन ये डील बीच में बहुत सारी अड़चनों से गुजरी। पहले तो कोविड-19 की अड़चन आ गई। सेकेंड, इसमें क्या हुआ था, इंडिया ने कहा था कि अमेरिका इसमें बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी मुद्दा इंडिया के द्वारा रेस किया गया था। नाउ प्राइसिंग को लेकर तो और कोई भी क्लैरिटी सामने नहीं आई है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अगर अप्रूवल दे दिया गया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी कोई प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन अगेन मोस्टली ये लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशंस हैं जो कि इंडिया को डेफिनेटली मिली होंगी, तभी जाकर के इंडिया ने इस डील को यहां पे साइन किया है। इसके अलावा ये डील इसलिए भी क्रूशियल बन जाती है बिकॉज हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इसके द्वारा बेसिकली आज से अगेन 2.5 साल पहले बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रोन्स को एक्वायर किया गया था। इन्होंने ड्रोन्स को चाइना से भी लिया था और इन्हीं के द्वारा ड्रोन्स को बेसिकली टर्की से भी लिया गया था। द इंडियन रिक्वायरमेंट्स हैज ग्रोन बिकॉज चाइना जो है वो खुद तो अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस कर ही रहा है, लेकिन साथ ही में जो उनके स्टैंडर्ड विंग लूंग आर्म्ड ड्रोन्स हैं वो भी वो पाकिस्तान को बेच रहा है, जो कि 12 एयर टू सरफेस मिसाइल्स लॉन्च करने की क्षमता रखता है। बाकी टर्की के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि टर्की ने खुद ने बायरख्तार सीरीज ऑफ ड्रोन्स को एक्वायर किया हुआ है और यही वाले वो ड्रोन्स हैं जो कि टर्की के द्वारा बेसिकली पाकिस्तान को भी बेचे गए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो इंडिया के लिए ये वाली जो पूरी की पूरी प्रोक्योरमेंट है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। बाय द वे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि अगर अमेरिका इस डील के साथ आगे बढ़ता है तो उस केस में इट वुड मार्क द फर्स्ट सेल ऑफ ड्रोन्स टू अ नॉन नाटो कंट्री। यहां पे देनी होगी डॉक्टर एस जयशंकर की, हमारे विदेश मंत्री की, जिन्होंने इंडिया की प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी को पूरे दुनिया भर में पॉपुलराइज किया। ये बताया कि हम लोग उसी कंट्री के साथ डील करेंगे जहां से हमारे इकोनॉमिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे जियो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे होते हैं। हम लोग यहां पे कोई प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बाय द वे इसमें बड़ा रोल जो है वो बेका और कॉमकासा का भी यहां पे देखने को मिलता है। बेका और कॉमकासा बाय द वे इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हो रखे काफी सारे एग्रीमेंट्स हैं, जिसके चलते ये वाली डील्स अब जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ पा रही हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इन डील्स के बारे में, इन एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट डील जो कि देखने को मिली है बिकॉज जस्ट कुछ ही दिन पहले ये सामने आया था कि इंडिया और अमेरिका जो है वो आमका फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन हैं उसको बनाने के लिए भी ऑलमोस्ट डील को साइन कर चुके हैं, जिसमें कि उनका जो जानी मानी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक है उसके द्वारा एडवांस्ड इंजन F414 को बनाने की बातचीत हो चुकी है और ये वाली डील भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, अप्रूवल्स वगैरह हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि दोनों ही जो मेगा डील्स हैं ये तब साइन होंगी जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। नाउ अगर देखें तो इंडिया बेसिकली अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, रशिया पे डिपेंडेंस को कम कर रहा है। आपकी इस चीज को लेकर क्या राय है मैं जरूर जानना चाहूंगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं भी इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया ऐसा आखिरकार क्यों कर रहा है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि सीसैट कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए चलाई गई है, उसमें जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।